जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फ्रेंड्स बीएसटीसी एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी ये राजस्थान की जीके आएगी और जो 4th लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी राजस्थान जीके आएगी। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। शेखावटी क्षेत्र के स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? बताइए। जो शेखावटी क्षेत्र होता है उसके स्थानीय लोकल लैंग्वेज के अंदर कुएं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? जोहड़, बावड़ी, बेरा या फिर खूह। तो क्या कहा जाता है शेखावटी लैंग्वेज के अंदर? तो कहते हैं फिर जोहड़। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र के अंदर कुएं को जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? जो आभानेरी की जो चांद बावड़ी है राजस्थान के किस जिले के अंदर इसके बारे में बताना है। दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली। तो किस जिले के अंदर हो जाएगी? तो बताइए। आभानेरी की चांद बावड़ी तो कहाँ पर है? दौसा के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? जो हरे रंग का जो संगमरमर है तो वो कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, नागौर, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़। किस जिले में पाया जाता है हरे रंग का संगमरमर? आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एकदम से मतलब खनिजों का संग्रहालय है। तो ये किस जिले में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर हरा संगमरमर वहाँ का बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? समझ में आया? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाएगा? काठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। तो क्या कहा जाता है? तो तुरंत आंसर कर दीजिए। काठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। तो क्या है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भाग को मेवल कहा जाता है। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो बताइए। सांबर, पंचपदरा, कैलानी, लुणकेश्वर। तो बताइए कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सांबर भी खारे पानी की झील है, पंचपदरा भी खारे पानी से, जो लुणकेश्वर वो भी खारे पानी की झील है, और कौन सी नहीं है? कालियाना। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कालियाना ये जो कि खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट आता है रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो बताइए जो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर बारां के अंदर। तो तुरंत देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिए। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है तो राजस्थान के किस जिले के अंदर आएगा? तो किसमें आएगा? धौलपुर के अंदर। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ना मैंने अब तक 190 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देखिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। यानी किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं इसका भी आप फीडबैक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट आता है जौहर सागर बांध किसे कहते हैं? तो बताइए जौहर सागर जो बांध है वो किसे कहा जाता है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या फिर कोटा बूंदी। तो किसको कहा जाएगा? जौहर सागर बांध जिला। तो किसे कहते हैं? कोटा बूंदी को। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट हो जाएगा। कोटा बूंदी को जौहर सागर बांध योजना कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कपास सर्वाधिक किस कहाँ होती है? राजस्थान के किस हिस्से में सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है? तो पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा। यानी हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है, हर तरीके से हमें पढ़ना है। तो बताना है सबसे अधिक कपास कहाँ होती है? तो श्रीगंगानगर के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा खनिज किसके नाम से जाना जाता है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाएगा? तो बताइए। सीसा जस्ता, टंगस्टन, अब्रक या फिर स्लेट। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा? तो किसके लिए हो जाएगा? सीसा जस्ता के लिए। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो बताना है आपको। अरावली पर्वतमाला है जो कि दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो किसकी हो जाएगी ये? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी सिरोही की। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम से होकर राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। यानी कोई डाउट इसके अंदर अब नहीं बचना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता पे पाया गया है? तो सभ्यता से क्वेश्चन आया कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, पातालदल या फिर बैराट? तो कहाँ पर पाया गया था 11 कमरे वाले घर? वो पाए गए थे बालाथल में, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अभिनव भट्टाचार्य इसी के नाम से पुकारा जाता है? तो कुंभा, सांगा, भारमल या फिर जयसिंह? तो कौन सा हो जाएगा उसका तुरंत आंसर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कुंभा, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आता है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताना है जो वृहद राजस्थान था उसकी प्रथम प्रधानमंत्री कौन रही था? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या फिर माथुरदास माथुर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या होना चाहिए? हीरालाल शास्त्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आता है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? यानी जो महर्षि दयानंद थे उनका स्वर्गवास किस स्थान के हुआ था? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर? तो किस जिले में उनका अंत हुआ था? तो वो हुआ था अजमेर के अंदर। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ था अजमेर में। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के यादव राजवंश का कहाँ पर शासन करता है? राजस्थान के अंदर जो यादव राजवंश है वो कहाँ पर था? तो आपको ये बताना है यादव कुल कहाँ पर था राजस्थान के अंदर। जैसलमेर में था, करौली बीकानेर में था, करौली जैसलमेर में था या फिर केवल करौली के अंदर ही था? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझ में आई कि जैसलमेर और करौली इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाए राइट, क्योंकि जैसलमेर और करौली दोनों ही जगह पर क्या था? यादव राजस्थान के अंदर रहा था, यानी यादव समाज राजस्थान के अंदर करौली और जैसलमेर के अंदर रहा था। इस बात पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन टोक मुस्लिम की रियासत के संस्थापक थे? टोक मुस्लिम रियासत के संस्थापक पूछा जाए तो बताइए, अमीर खां पिंडारी हो जाएगा, गुलाम खां कायानी हो जाएगा, नवाब मोहम्मद शाह हो जाएगा, हसन खां मेवाती हो जाएगा? तो तुरंत बताइए कमेंट के अंदर कौन होना चाहिए मुस्लिम टोक रियासत के संस्थापक? तो कौन था? अमीर खां पिंडारी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 207, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया? अब देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो कि जॉर्ज थॉमस को मतलब कि सर जॉन मतलब कि जो चुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ इतिहास बताया था राजपूताने का, इन्होंने यूज नहीं किया, सिर्फ इतिहास बताया था। और यूज किसने किया था? सर जॉर्ज थॉमस ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 ईस्वी के अंदर इन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम यूज किया था राजपूताना वर्ड को। यानी अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला का सर्वप्रथम मतलब कि स्थान के कहाँ पर है? तो बताइए, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो बताना राजस्थान के किस जिले के अंदर होगा? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू? अचलगढ़ कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ पर होता है? माउंट आबू के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस स्थान पर इतिहास का जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? तो बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मतलब कि जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया? गागरोन, रणथंभौर, जालोर या फिर सिरोही? तो इसका तो सबको पता है, बच्चे को पता होगा, क्योंकि राजस्थान में कुछ बस बहुत ऐसे कम है जहां पर जौहर हुए हैं। सबको पता है कि सिरोही के अंदर कोई भी जौहर नहीं हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट आता है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने मतलब कि किस राजा ने कहा गया था? जो हम सब जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो वो किसने कहा था फर्स्ट टाइम पिंक सिटी? तो उसके बारे में बताना है। प्रताप सिंह, राम सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह? तो किसने कहा था पिंक सिटी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसने कहा था? राम सिंह द्वितीय ने कहा था जयपुर को पिंक सिटी का नाम यानी गुलाबी रंग का नाम दिया था। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताइए, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? सांचौर, आसोतरा, पोखरण या फिर निमराना? तो किस जगह पे हुआ था? तुरंत आंसर लाना चाहिए कमेंट के अंदर। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, राजस्थान की एकी आंदोलन किसने प्रकार नेतृत्व किया था? यानी राजस्थान के एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दामोदर राठी ने, बलवंत सिंह मेहता ने, मोतीलाल तेजावत ने, सागरमल गोपाल? किसके द्वारा किया गया था? तुरंत आंसर कर दीजिए। तो किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं बचा? और डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का मतलब कि नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है,
किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से संबंधित, यानी ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति कहाँ से, हमारे राजस्थान से हुई है? तो कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये तो कथक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इधर राइट। कथक का संबंध जो है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य, इसका संबंध हमारे राजस्थान से है। नेक्स्ट आता है वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक की रचना किसने की थी? तुरंत बताइए। सूर्यमल मिश्रा, श्यामदास, गोविंदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो किसने इसकी रचना की? तुरंत आ जाइए, श्यामलाल दास, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। श्यामलाल दास ने वीर विनोद पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट आता है टेराकोटा की मूर्तियां किससे बनाई जाती है? जो टेराकोटा की जो मूर्तियां जो स्पेशल होती है वो किसकी बनाई जाती हैं? सिमरेग मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, अलोया से, प्लास्टिक से। तो बताइए किससे मतलब टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती है? तो किससे बनेंगी? सेरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है, जो कि मतलब कैसी मिट्टी होती है जिसमें टेराकोटा की मूर्तियां बनती हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं बचा? नेक्स्ट आता है तिलवाड़ा राजस्थान के किस लोक देवता के से जुड़ा हुआ है? जो तिलवाड़ा है राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, मल्लीनाथ, शीतला माता, मालवी जी। तो किससे जुड़ा हुआ होता है? तिलवाड़ा राजस्थान लोक देवता मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट हो जाएगा। तिलवाड़ा राजस्थान मंदिर मल्लीनाथ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है, सॉरी फ्रेंड्स रिपीट हो गया। नेक्स्ट आता है करी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय होती है? जो करी भांत की ओढ़नी होती है जिससे ना राजस्थान की क्या होती है फ्रेंड, बंदेज वर्क कितना फेवरेट है, यानी हर सूट में, कढ़ाई में, ब्लाउज, हर तरह के वर्क में बंदेज दिखाई देता है। राजस्थान की कला होती है बंदेज के अंदर। तो उसी प्रकार से करी भांत की ओढ़नी किसकी मतलब कि फिर लोकप्रिय होती है? जाट, आदिवासी, ब्राह्मण या फिर राजपूत। तो आप सभी जानते हैं राजपूत तो ओढ़नी ओढ़ते ही नहीं, उनकी मतलब ये होता है ना, राजपूती पहनावा अलग ही होता है, और जाट का भी अलग होता है, ब्राह्मण का भी अलग होता है, लेकिन जो आदिवासी होती है उसके करी बांधों की ओढ़नी उनको मतलब लोकप्रिय होती है। समझ में आया? यानी करी बांध की जो ओढ़नी होती है जो आदिवासी महिलाओं की फेवरेट होती है। समझ में आता? नेक्स्ट आता है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना की जाने वाले गीत कौन से हैं? यानी आप सभी जानते हैं कि करौली क्षेत्र के अंदर केला देवी जी की पूजा की है, तो उसकी आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या होते हैं? लांगुरिया, हिंडो, हिंडोनी, लावणी। तो इसके गीत को क्या कहा जाता है? तो लांगुरिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हो जाएगा राइट आंसर। केला माता के लिए, यानी केला देवी है जो करौली क्षेत्र के अंदर, उसके लिए गीत हिंडो मतलब कि लांगुरिया गीत इसके अंदर गाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिल्हा बाई। तो राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कौन है? अल्लाह जिलाई बाई, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुभूमि की कोकिला है ये। नेक्स्ट आता है मरु महोत्सव का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो मरु महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो किस क्षेत्र में मनाया जाएगा मरु महोत्सव? तुरंत कमेंट में आंसर आना चाहिए इसका। क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है आई मीन थर्ड है वो राइट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? नटवापुर गांव, दूसरी गांव, भूमिगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हो जाएगा प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मंदिर? तो कहाँ पर है? नटवापुर गांव के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कारक कौन सा होता है? राजस्थान में जो सीमेंट मतलब का स्थानीयकरण होता है उसमें प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? देखो बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक साधनों की उपलब्धता। किसकी वजह से मतलब कि सबकी ज्यादा जरूरत किसकी होती है? तो आपको पता है कि आप सीमेंट बना रहे हो तो कच्चे माल की जरूरत होती है, यानी अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो आप सीमेंट कैसे बनाओगे? ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका हो जाएगा राइट। कच्चे माल की जरूरत मतलब सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो राजस्थान में किस प्रकार की जो भेड़ है वो नहीं पाई जाती? मालवी, नाली, मलीपुरी, सोनाड़ी। तो राजस्थान के अंदर कौन सी नहीं पाई जाती? तुरंत आंसर आंचिए। तो मालवी प्रकार की जो भेड़ होती है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती। बाकी नाड़ी, मालपेरी, सोनाड़ा तीनों प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जो मालवी होती है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? जो मेजा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर। तो कहाँ पर हो जाएगा मेजा बांध? तो कहाँ पर होगा? भीलवाड़ा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? जो उड़न गिलहरियां होती है वो कहाँ पाई जाएंगी? राजसमंद अभ्यारण्य में, कैलाश बाग में, दरा सागर में, सीता माता अभ्यारण्य में। तो कहाँ पर पाई जाएंगी उड़न गिलहरियां?
जो कि उड़ने वाली होती है। कहाँ पाएंगे? सीता माता अभयारण्य में पाई जाएंगी उड़ने वाली गिलहरियां। नेक्स्ट आता है, राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस क्षेत्र में, किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे अधिक धनिया कहाँ पर होता है, किस जिले में होता है? जालौर, सीकर, झालावाड़, भरतपुर। तो कहाँ पर होता है फिर सबसे ज्यादा धनिया? तो वो होता है झालावाड़ के अंदर। यानी झालावाड़ की बात की जाए तो धनिया उत्पादन सबसे अधिक नंबर 1 पे यही आता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान जो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, पाली, कोटा या फिर भीलवाड़ा। तो किसको जाना जाता है वस्त्र नगरी के नाम से? तो भीलवाड़ा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो कहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय? जयपुर में। नेक्स्ट आता है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रिम आता है? तो बताइए, संतरा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला जो मतलब कि अग्रिम जिला आता है? झालावाड़, भरतपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतरा उत्पादन की बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है झालावाड़। समझ में आया? यानी अनेक प्रकार कितने प्रकार के डाउट थे वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। मैं ये विषय आपसे अब नेक्स्ट में आपसे कल मिलती हूँ और कुछ के साथ। आप अपना फीडबैक शेयर करें, आपको क्लास कैसी लगी वो बताइए, और इसके साथ ही किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरे 230 क्वेश्चन करा दिए हैं राजस्थान जीके के, जो कि ना पिछले 2-3 साल के जितने भी एग्जाम हुए उन सब के अंदर पूछे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो आप इनकी हर वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।